मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। दबंगों ने दुकानदार को पीट पीट कर किया अधमरा। घायल दुकानदार युवक की हालत नाजुक, मेरठ रेफर किया गया है। पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के ग्राम ढेला अहिर के चौराहे का है, जहां पर प्रशांत यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बहन अपनी स्कूटी से नूरपुर आ रही थी। रास्ते में ढेला अहिर के चौराहे पर शहादपुर गुलाल निवासी कलवा ने उसकी बहन की स्कूटी में टक्कर मार दी। इसको लेकर के बहस शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को निपटा दिया। पीड़ित दुकानदार ने भाई ने आरोप लगाया कि अगले दिन कलवा अपने साथियों को लेकर आया और मेरे भाई को चौराहे पर उसकी दुकान पर घेर लिया। पीड़िता का आरोप है कि मेरे भाई के 7 आरोपियों ने फावड़े, लाठी डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। दबंगों ने हमले में मेरा भाई गंभीर घायल हो गया। किसी तरह मेरे भाई ने जान बचाई। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी नूरपुर पुलिस को दी गई है। पुलिस के द्वारा घायल को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मल्लिक। ये जो आपके साथ भाई के साथ जो घटना हुई, क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई, मैं टीचर हूँ, पीलीभीत में हॉस्टल हूँ। मैं करवा चौथ की छुट्टी थी, लेडीज़ की छुट्टी होती, मैं अपने घर आई हुई थी। मैं अपनी बेटी को, छोटी बेटी है मेरी 5 साल की, उसे जीटीबी स्कूल से लेकर आ रही थी। हमारे मोड़ पे जब मुड़ते हैं, खाद की दुकान है, वहाँ पे सोसाइटी थी, वहाँ पे अड्डा लगा रहता है, पीने वाली रहते हैं। उस पर ब्रेकर पे आकर के मेरी स्कूटी में साथियों का कलवा है, उन्होंने टक्कर मारी। मेरे विरोध करने पे उन्होंने मेरे साथ में गाली गलौज की, बदतमीजी की। मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया। मेरा भाई जब आया तो उसने आसपास के लोग इकट्ठे हो गए 20-30 जने, फिर उन्होंने जो है समझा दिया। हम लोग वहाँ से निकल आए आराम से। लेकिन हमने तो वहाँ हमने सोचा कुछ नहीं होगा, पास पड़ोस की बात है, मामला सुलझ गया। लेकिन उन लोगों ने अगले दिन आकर के मेरे भाई पे दुकान पे आके हमला करा, जान से मारने की कोशिश की। इतनी बुरी तरीके से मेरे भाई को मारा और मेरठ भरते हुए पहले नूरपुर गए, नूरपुर से बिजनौर, फिर बिजनौर से उन्होंने मेरठ रेफर। लेकिन अभी तक इस मामले में 2 मोटरसाइकिलें भी आई, पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया, लेकिन अभी तक वो भी बरामद नहीं की पुलिस ने आकर के। और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों ने इसमें कम धाराएँ लगाई हैं, जिसकी वजह से कोई भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुनवाई हमारी नहीं हुई है, उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। ठीक है। आपका नाम क्या है? प्रशांत यादव। अच्छा, जो आपके साथ भाई के साथ जो घटना हुई, इस घटना में क्या क्या हुआ है? उस घटना में 13 तारीख को मेरी बहन के साथ उसने कुछ छेड़छाड़ की थी, स्कूटी में टक्कर मारी, गिर गई। किसने मारी? शादपुर का है कलवा, ढेले अड्डे पे सोसाइटी, जो खाद वाली सोसाइटी की दुकान है, उसमें बैठ के उनकी पूरी मंडली जमती है, वहीं से उसने वो किया। मेरी दीदी अपनी लड़की को लेकर के वापस आ रही थी, उसने टक्कर मारी, ये गिर गई, उल्टा इन्हें गाली दी, हाथापाई करने की कोशिश की। तब मेरा भाई बीच में आके अपनी बहन को बचा के बस अपने घर ले आया। अच्छा, हमने कोई आगे की कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक टीचर हैं, ताकि कोई तो वो ना हो, टाइम हम दे नहीं सकते थे और बात आगे ना बढ़े जी। लेकिन उन्होंने अगले दिन आकर के परसों 14 तारीख को ये दुकान पे बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए को आकर के कम से, वो दोनों लोग थे, उनके साथ कम से कम 10 से 15 लड़के और थे, और उन्होंने इस तरह से मारपीट करनी शुरू कर दी। फावड़े से मारा, डंडों से मारा, और पूरी कोशिश थी कि जान से मार के ही जाएंगे। जो भी चोट है, मुंह पे, सिर पे, कान में छेद आर पार हो गया है। आँख पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे आँख बंदी हो जाएगी, आँख नहीं खुल पाएगी। पूरी कोशिश थी मार देंगे। फिर वहाँ से हमने जैसे तैसे वे बचे, और लोग आ गए, बचे, थाने में तहरीर दी। वो कच्ची पक्की जो भी हम बता पाए मौखिक रूप से, लिखित में हमने नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। मेडिकल के लिए नूरपुर गए, नूरपुर में कुछ टेस्ट वगैरह नहीं होने थे, जो बिजनौर भेजा उन्होंने। बिजनौर भी टेस्ट नहीं हो पाए, तो बिजनौर वालों ने हमें मेरठ रेफर कर दिया मेडिकल के लिए। वहाँ जा कर के हमारे कुछ टेस्ट, कुछ ट्रीटमेंट हो पाया है, परंतु हम नहीं कर पाए। लेकिन उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एक एफआईआर तो उन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की है, लेकिन वो भी कोई जो फैक्ट हैं उसमें पूरी तरह से छुपा लिए गए। 2 मोटरसाइकिल जो बदमाश आए थे, जो मारने पीटने वाले आए थे, उन लोगों की 2 मोटरसाइकिलें हमारी दुकान के सामने आज भी खड़ी हैं। मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करके दोबारा से सूचित किया पुलिस को कि जी ये हैं, आप अपने रिकॉर्ड में लो, इन्हें यहाँ से रिकवर करो, हमारी जान छुड़वाओ बस।
लेकिन अभी तक भी वो मोटरसाइकिलें हमारी दुकान के सामने ही खड़ी हैं। अभी भी 100 नंबर पे फ़ोन करके आया हूँ, वो आके कह गए जी आईओ साहब का काम है। अब वो तब कब आएंगे उसका मैं नहीं कह सकता। ठीक है सर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों